एक समय की बात है, नॉनसेंसिका के विचित्र शहर में प्रोफेसर क्वर्क नाम का एक प्रतिभाशाली लेकिन विलक्षण वैज्ञानिक रहता था। उनकी प्रयोगशाला टेस्ट ट्यूबों, रबर मुर्गियों और आधे अधूरे आविष्कारों का एक अव्यवस्थित मिश्रण थी। एक दिन प्रोफेसर क्वर्क ने एक ऐसी औषधि बनाने का फैसला किया जो सामान्य वस्तुओं को बात करने वाले जानवरों में बदल देगी। अब्रकडाबरा, होकस पोकस, बेतुकेपन को अपना ध्यान केंद्रित करने दो। औषधि बुदबुदाती रही और अचानक व्हिस्कर्स नाम का लैब चूहा एक बातूनी तोते में बदल गया। प्रोफेसर, आपने मुझे एक पंख वाले दार्शनिक में बदल दिया है। जीवन का अर्थ क्या है? प्रोफेसर क्वर्क ने अपना सिर खुजलाया। जिंदगी? ओ, जीवन एक रबर बैंड की तरह है, खिंचावदार, अप्रत्याशित और कभी-कभी आपके चेहरे पर चोट लग जाती है। इसके बाद उन्होंने गमले में लगे कैक्टस पर औषधि का परीक्षण किया। कैक्टस में हाथ, पैर और मूछें उगाईं। इसने अपना परिचय सर प्रिकल्सवर्थ के रूप में दिया और एक मोनोकल की मांग की। मैं कहता हूँ, बूढ़े आदमी, मेरा मोनोकल कहाँ है? मैं इसके बिना मजाकिया नहीं बन सकता। प्रोफेसर क्वर्क ने अपनी दराजें खंगाली और सर प्रिकल्सवर्थ को एक छोटा सा मोनोकल दिया। कैक्टस ने इसे समायोजित किया और कहा, आह, शानदार। अब आइए चाय पर अस्तित्ववाद पर चर्चा करें। लेकिन असली अराजकता तब शुरू हुई जब प्रोफेसर क्वर्क ने गलती से अपनी झाड़ू पर औषधि गिरा दी। झाड़ू में पंख, आंखें और एक शरारती मुस्कान उभर आई। यह प्रयोगशाला के चारों ओर उड़ता है, धूल उड़ाता है और गाता है। मैं एक स्वतंत्र झाड़ू हूँ, जीवन भर सफाई करता हूँ। प्रभावों को उलटने के लिए बेताब प्रोफेसर क्वर्क ने अपनी जादुई रेसिपी पुस्तक से परामर्श लिया। इसमें कहा गया है, बेतुके परिवर्तनों को पूर्ववत करने के लिए रबर चिकन के साथ चाचा नृत्य करें। तो वहां वह लैब के चारों ओर घूम रहा था, एक रबर मुर्गे को पकड़ रहा था, जबकि व्हिस्कर्स तोता बैकअप स्वर प्रदान कर रहा था। सर प्रिकल्सवर्थ ने अपने नुकीले हाथों से ताली बजाते हुए चिल्लाया, शाबाश, दोहराना। अंततः झाड़ू की छड़ी फिर से सामान्य झाड़ू में बदल गई। प्रोफेसर क्वर्क ने अपने पसीने से लथपथ माथे को पोंछा और आह भरी। जीवन एक औषधि प्रयोग की तरह है। कभी कभी यह विफल हो जाता है, कभी कभी यह फट जाता है, लेकिन यह हमेशा एक साहसिक कार्य होता है। और इसलिए नॉनसेंसिका के सनकी शहर में प्रोफेसर क्वर्क ने अपना अनोखा शोध जारी रखा, जो बात कर रहे जानवरों, उड़ती हुई झाड़ू और निरंतर मनोरंजन की भावना से घिरा हुआ था। मुझे आशा है कि इससे आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी। यदि आप और अधिक विचित्र कहानियां चाहते हैं तो बस मुझे बताएं। एक दिन प्रोफेसर क्वर्क ने अपने सबसे महत्वाकांक्षी प्रयोग की शुरुआत की। चलो देखते हैं कि क्या यह औषधि वास्तव में काम करती है। उन्होंने रंग बिरंगे तरल पदार्थ मिलाए और अपनी जादुई छड़ी को घुमाया। प्रोफेसर, क्या आप सुनिश्चित हैं कि यह सुरक्षित है? बिल्कुल, व्हिस्कर्स। विज्ञान में जोखिम उठाना ही मजेदार है। औषधि ने अचानक बुलबुले बनाना शुरू कर दिया और एक चमकदार धुंध ने पूरे कमरे को घेर लिया। ओह, यह तो कुछ खास लग रहा है। और तभी पहली बार प्रोफेसर क्वर्क का प्रयोग सफल हुआ। प्रोफेसर क्वर्क ने जैसे ही औषधि को कैक्टस पर डाला, कुछ अद्भुत हुआ। चलो देखते हैं कि तुम क्या बनते हो। कैक्टस में अचानक हाथ, पैर और मूछें उगाईं। शुभ दिन प्रोफेसर, मैं सर प्रिकल्सवर्थ हूँ। मेरा मोनोकल कहाँ है? प्रोफेसर क्वर्क ने जल्दी से दराजों में खोजबीन की और एक छोटा सा मोनोकल निकाला। यहाँ है सर प्रिकल्सवर्थ। सर प्रिकल्सवर्थ ने मोनोकल को समायोजित किया और मुस्कुराया। आह, शानदार। अब हम चाय पर अस्तित्ववाद पर चर्चा कर सकते हैं। प्रोफेसर क्वर्क ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सर प्रिकल्सवर्थ, ये तो बस शुरुआत है। और इस तरह प्रोफेसर क्वर्क और उनके नए दोस्त ने नॉनसेंसिका में एक और अद्भुत दिन बिताया। Oh no, not again. The broom is at it once more. Cleaning time is the best time. And so the broom, with its mischievous wings and eyes, began another round of chaotic cleaning. We need to fix this mess. Any ideas, Whiskers? Perhaps if we think like the broom, we can understand its chaotic dance. Ah, the dance of chaos and order, a philosophical conundrum indeed. With the wisdom of Whiskers and the philosophical musings of Sir Pricklesworth, the team set out to restore order. Well, we've certainly learned something today. Yes, that even chaos has its own rhythm. And from chaos, order can emerge. And cleaning can be fun, don't you think? In the whimsical town of Nonsensica, every day brings new lessons and a bit of chaos to keep things interesting.